पहला इंडक्शन है जो ये ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इससे ज्यादा वाट है। तो ये टाइमर वाला ऑप्शन मुझे इसका बेस्ट करे थे, उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं था जैसे इसमें दिया हुआ है। दूसरी बात, फ्लिपकार्ट पैक करके नहीं देता, अगर जिसने ऑफर में पड़ा है हमें। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं फिलिप्स बीवा इंडक्शन की मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए आपसे बोल रहा था। तो ये रहा इसका बॉक्स, और ये गाइस मुझको लगभग 1 महीना करीब हो गया यूज करते करते। मतलब बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। इसके अंदर मुझे मिला एक ये यूजर मैनुअल है, इसका वारंटी कार्ड है, और बाकी बॉक्स तो आपने देखा ही होगा पहले के ब्लॉग में। और सेंसर टच ग्लास पैनल है ये। हाँ, ये सेंसर टच ग्लास पैनल है। बहुत सेंसिटिव सेंसर है इसका, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है ये। और इसमें देख सकते हैं आप काफी सारे हम लोग को ऑप्शन दे रखे हैं, मैनुअल, ग्रेवी, तो ये तो जनरली होते ही होते हैं। लेकिन गाइस इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जो कि इंडक्शन में होना बहुत जरूरी है। और ये मॉडल जो है वो हमारा है 4938 है, 4938 वाला। मतलब सबसे सेफ वाला वर्जन है हमारा, मतलब अच्छा वाला वर्जन है ये। इससे पहले 4928 और 29 और 3 दो आ चुके हैं, ये 4938 बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये इंडक्शन है। और डेंजर और वार्निंग पढ़ लें अगर आप तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसे बहुत अच्छे सेफ तरीके से यूज कर पाएंगे अगर ये पढ़ लेंगे तो। क्योंकि ये जो नॉर्मल कुकटॉप होते हैं उनसे चलाने का तरीका इसको थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें ग्लास होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लास की कोई वारंटी कवर नहीं होती किसी भी इंडक्शन में, कंपनी ग्लास की कोई वारंटी कवर नहीं करती, तो इसलिए ग्लास को तो हमें सेफली यूज करना। पहला इंडक्शन है जो ये शेप में है, पतली शेप में, या मतलब आराम से मतलब हम इसे कैरी कर सकते हैं। हाँ, ये नेचर फ्रेंडली मटेरियल के नाम से फिलिप्स दे रहा है हम लोगों को कि नेचर फ्रेंडली मटेरियल हमने इसमें यूज कर रखा है। तो ये काफी अच्छा है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। और ये इसकी यूजेस आप देख सकते हैं। यूजेस में क्या है कि इंडक्शन को आपको एक ऐसी जगह पे रखना है कि जहां पे हमें इजीली इसको एयर पास हो सके। और दूसरा ये है, इंडक्शन जहां भी रखें आप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 10 सेंटीमीटर का स्पेस रहना चाहिए। हाँ, टॉप से जो भी बर्तन है वेसल्स है वो ऐसी पोजीशन में ना हो, ये पोजीशन हो बिल्कुल एकदम सेंटर में बिल्कुल। मतलब जैसे इसकी ये जो आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस है, इसके नीचे इसकी कॉइल लगी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करती है, तो मैग्नेटिक ट्रांसफर होता है इसमें। तो मतलब मैग्नेटिक कॉइल है जो भी है, आपको पूरा इसके ऊपर रखा होना चाहिए। तो ये इसका यूजेस का सही तरीका है। बाकी प्रीसेट टाइम फॉर डिले कुकिंग के लिए है, जैसे कुकिंग जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए हम टाइम सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, और टेम्परेचर के साथ साथ हम इसका वॉटेज भी सेट कर सकते हैं कि इतने वॉट पे ये चल रहा है। ये जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये 120 पे चलेगा, और तो ये सिर्फ कीप गर्म रखेगा बस। और 300 वॉट पे चलेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा होगा। ये ऊपर वाले नंबर सब डिग्री सेंटीग्रेड है, देखो आप ये ग्लास में लगा हुआ है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड को बताते हैं। बाकी वॉटेज के साथ साथ हमें ये भी पता लगता जाएगा जितना हम बढ़ाते जाएंगे। ये प्रेशर कुकर तक जो वर्क करेगा, ऑन करने के बाद यहाँ से ऑन ऑफ रहता है, प्लग लगाने के बाद यहाँ से इसे ऑन करना है, ऑन करने के बाद ये सब सिस्टम वर्क करना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम प्रेशर कुकर पे वर्क करते हैं तो ये 120 से लेकर 1400 तक जाता है। अगर आपका काम प्रेशर कुकर का है, या जो भी इससे रिलेटेड, जैसे आलू उबालने हैं, या मटर जैसे हम उबालते हैं, या कुछ भी उबालने का जो रहता है जिसमें सीटी लेना पड़ती है हमें, तो वो 1400 तक जाता है। और आपको इससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इससे ज्यादा वॉटेज चाहिए, तो आप मैनुअल पे आके इसे 2100 वॉट तक ले जा सकते हैं, जो कि 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आप प्लस इसको पुश करते चले जाएंगे, तो प्लस पुश करने से इसका ऑटोमेटिकली। और कुछ यहाँ टाइमर भी हम बड़ा घटा सकते हैं टेम्परेचर पे जाके, और चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं, ताकि बच्चा अगर आके इसे छूने लगे तो ये कोई बटन वर्क नहीं करेगा, सिर्फ ऑन ऑफ के अलावा। इन दोनों बटन को आप एक साथ अगर करेंगे तो चाइल्ड लॉक लग जाता है। और गाइस, इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन जो मैंने यूज करा है, लगभग 1 मंथ के करीब मैं यूज कर चुका हूँ इसको, तो ये टाइमर वाला ऑप्शन मुझे इसका बेस्ट ऑप्शन लगा। ताकि जैसे कि आप कोई सामान इस पर अगर रख के चले जाते हैं तो टाइम का बड़ा कंसर्न रहता है कि ये कितनी देर तक चलाना चाहिए, तो हम इसमें ऑटोमेटिकली 2 मिनट 3 मिनट जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। और जो भी आप इसमें वेसल रखें, जो भी खुला हो या कुकर हो, तो वो टोटल वेट उसका विद आपकी जो भी रेसिपी है उसको लगा के 10 किलो या 8 किलो उसके अंदर ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। ये मेंशन भी होगा इसमें, ये इस पे मेंशन है कहीं, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेंशन था, यहीं कहीं पड़ा था। और ये यूज बिलो कुकवेयर है कि आपको कैसे कुकवेयर इस पे यूज कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस वाले सारे कुकवेयर होने चाहिए। और ये जो इसका सेंटीमीटर डायमीटर है, इसका 12 to 20 सेंटीमीटर के अंडर रहना चाहिए आपका जो भी कुकवेयर है। मिनिमम 12 और 20 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर से कम का हमें कोई बर्तन यूज नहीं करना है, और 20 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं रखना है इसके ऊपर। जो भी इसकी ये जो है कॉइल, ये मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर डायमीटर कवर करती है, बस ये कवर करती है। बाकी इसके साथ साथ हमें ये तो ध्यान रखना ही है कि जैसे हमें इसके मेंटेनेंस के लिए क्या करना है,
जिससे इस पे स्क्रैच ना है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन दिस यूजर मैनुअल ऑलवेज क्लीन द अप्लायंसेज एंड कुकवेयर प्रॉपर्ली आफ्टर यूज। मतलब जब आप यूज कर लें, जैसे हमने अभी, हमारे पास तो काफी टाइम हो गया, 1 महीने से लगभग हो गया इसको, तो हम इसे डेली वर्किंग के बाद क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा यूज करते हैं इसे, क्योंकि शीशे पे थोड़ा सा गंदगी आ जाती है या कोई भी चीज हम उबाल रहे होते हैं तो थोड़ी छींटे बीटे आ जाती हैं पैनल पे, तो ये आप साफ कर लें कपड़े से ही क्लीन कर देंगे तब भी हो जाएगा, कोई ज्यादा। और गाइस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर आपकी वर्किंग हो चुकी है तो इसका फैन ऑन रहता है, उसको ऑन ही रहने दीजिए लगभग 10 मिनट तक, या जब तक वो बंद नहीं होता। तो ये इसका मेन फीचर है, आप ध्यान रखें। इंडक्शन यूज करने वाले जितने भी हैं, अगर उन्होंने पहली बार भी इंडक्शन यूज करा है तो इस चीज को जाने कि अगर आपने कुकवेयर रखा है और आपकी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप लगभग 10 मिनट तक इंडक्शन का प्लग लगा रहने दिए और इसमें सप्लाई रहने दी, क्योंकि फैन ऑन रहता है जो कि इसकी हीट को पास करता है और इसकी हीट निकलना बहुत जरूरी है। और अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको लगता है कि बहुत ज्यादा यूज करने के बाद ये सही से वर्क नहीं कर रहा है तो इस पे ये एरर कोड आना शुरू हो जाएंगे, देख सकते हो आप। हाँ, वो ये इन कोड का क्या मतलब है, E1 से लेके 9 तक आप ये पढ़ सकते हो, तो उस हिसाब से आप इसे थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो प्लग निकाल के। हाँ, ये क्लियरली आई थिंक विजिबल होंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं अगर देखना चाहें। हाँ, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन फिलिप्स ने मेंशन करके दिया है। तो ये मेन इनके इंडक्शन को चलाने के मेन फीचर है। तो ये डेडिकेटेड वीडियो है, और कोई अगर इंडक्शन से रिलेटेड क्वेरी हो आपकी, कमेंट कर सकते हैं आप, अगर इंडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। अभी तक हमने जो 2 इंडक्शन यूज करे थे उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं था जैसे इसमें दिया हुआ है। हाँ, ये बेस्ट है। ये वो इससे पहले वो 300 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 वॉटेज और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलता था। कीप वार्म का कोई फीचर नहीं था जो फिलिप्स में है। हाँ, फिलिप्स में एक चीज मैंने इसमें और बहुत अच्छी ये देखी कि आपका अगर टेम्परेचर आई थिंक 160 कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक ये ऑन ऑफ होने स्टार्ट होता है, जो कि लो क्वालिटी या कम रेंज वाले, या आप कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी ना होने पर उसमें नहीं दिया होता है। तो इंडक्शन अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लें, और ये इसका ऊपर जो ग्लास रखा है उसका खास तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ग्लास वारंटी में कवर नहीं होता है किसी भी कंपनी। कोई भी जो आप बर्तन रखेंगे खाली, तो बर्तन वैसे रखना नहीं है इस पे, खाली या भरा जो भी बर्तन आप रखेंगे तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि आपको झटके से ना रखना है ना उठाना है। हाँ, बहुत इजीली फ्लैट सरफेस का रखें, और कम रेडियस का ना रखें, मतलब कम डायमीटर का ना रखें। और इसकी जो गाइस केबल दे रखी है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की फिलिप्स ने केबल दी है हमें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल दी है, काफी हैवी केबल है, देख सकते हैं आप। और फ्लिपकार्ट ने इसे हमें ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो इसलिए बहुत हैंडल विद केयर करके हमें डिलीवर कराया। मतलब ये फ्लिपकार्ट, और दूसरी बात फ्लिपकार्ट पैक करके नहीं देता। अगर जिसने मेरा पहले का ब्लॉग देखा हो तो वो इसको समझता होगा कि जब मैंने इसको लिया था ऑर्डर को, तो जब वो मुझे देने आए थे तो ये किसी भी तरीके की पैकिंग में नहीं था, ऐसे ही आया था। और गाइज मुझे ऑफर में ये लगभग पड़ा है, आई थिंक इस पे रेट भी पड़े होंगे, ये ऑफर में पड़ा है हमें 3849 रुपीज का पड़ा है। तो गाइज ये 3849 रुपीज का हमें ऑफर में पड़ा है, लेकिन इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि लगभग जब मैंने इसे देखा था तो 4500 रुपीज का दिखा रहा था। तो जैसे ही ऑफर लगा या सेल आई तो मैंने इसको तुरंत ले लिया, क्योंकि मुझे लेना था इंडक्शन, और मुझे बहुत ही प्यारा इंडक्शन लगा, क्योंकि मैं इससे पहले 2 इंडक्शन यूज कर चुका हूँ, उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ये पहला ऐसा था जो एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल के साथ में, अच्छी केबल के साथ में, और फिलिप्स की जो आप जानते हैं फिलिप्स ब्रांड बहुत अच्छा है, तो उसकी जब गारंटी मिल जाती है ना तो इंडक्शन ऑटोमेटिकली बेस्ट। पतली जैसी शेप में ये पहला इंडक्शन। हाँ, ये शेप तो इस शेप ने तो काफी मस्त लगा देखने में। तो गाइस इंडक्शन अगर आप लेना है, बेस्ट इंडक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो फिलिप्स वीवा 4938 इंडक्शन को आप परचेज कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। गाइज अगर आप पहले से कोई इसका ये इंडक्शन यूज कर रहे हैं और आप लोगों के इस इंडक्शन को लेके क्या एक्सपीरियंस है, या अदर इंडक्शन को लेके क्या एक्सपीरियंस है, वो आप जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं। और यदि इस वीडियो में कोई चीज कवर करने के लिए रह गई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जितने भी कमेंट आएंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।